नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise open mind. We have hope, we have love, we can rise up above. Make us strong at the core, make us ready to explore, make us worthy of it all. So we may rise when we fall. We are the game changers, we are the trailblazers, we are the go-getters, we are the wave riders, we are the Jaypurians, we are the Jaypurians, we are the Jay. We have wings, we can. आजमगढ़ दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ के चुनाव में दयाराम यादव बने अध्यक्ष, मंत्री राजेश को चुना गया। बता दें कि शनिवार की देर शाम को दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ के चुनाव परिणाम घोषित किए गए। मतगणना के उपरांत अध्यक्ष पद पर दयाराम यादव 673 मत पाकर विजयी हुए, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी ब्रजेश नंदन पांडे को 443 मत, ओम प्रकाश मिश्र को 257 मत, प्रभाकर सिंह को 218 मत तथा जगदीश प्रसाद यादव को 37 मत मिले। तो वहीं मंत्री पद पर राजेश कुमार सिंह ने 702 मत पाकर जीत हासिल की। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी जयप्रकाश यादव को 301 मत, अमरजीत राय को 243 मत, कृष्ण कुमार पांडे को 169 मत, रविंद्र कुमार यादव को 157 तथा हृदय नारायण सिंह को 47 मत मिले। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर उपेंद्र नारायण राय 514 मत पाकर जीत हासिल किए। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी जगदीश यादव को 343 मत मिले। इस पद के अन्य 3 प्रत्याशी मिर्जा रेहान कैसर को 335 मत, परवेज अहमद को 273 तथा विजय बहादुर राय को 125 मत मिले। कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद के 2 पदों पर पवन उपाध्याय 741 मत तथा राम मिलन चौहान 722 मत पाकर विजयी हुए। कोषाध्यक्ष पद के लिए संतोष श्रीवास्तव 797 मत पाकर जीते। उनके एकमात्र प्रतिद्वंदी महेंद्र यादव को 722 मत मिले। कनिष्ठ कार्यकारिणी के लिए आशुतोष कुमार अस्थाना, नितेश कुमार सिंह, प्रेम सागर राय, मोहम्मद आसिफ, विपिन कुमार गिरी तथा विभेश कुमार पांडे निर्विरोध निर्वाचित हुए। जीत के बाद समर्थकों में खुशी की लहर देखने को मिली। सभी ने अध्यक्ष सहित अन्य प्रत्याशियों को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। लालगंज के सिसरेड़ी में शॉर्ट सर्किट से लगी आग से गरीब का आशियाना जलकर हुआ खाक। लालगंज तहसील के सिसरेड़ी गांव में शॉर्ट सर्किट से आग लग जाने से गरीब का आशियाना पूरी तरह जलकर खाक हो गया। मिली जानकारी के अनुसार लालगंज तहसील क्षेत्र और बरदा थाना के अंतर्गत सिसरेड़ी गांव में बीती रात शॉर्ट सर्किट से सीता पत्नी मेवालाल की मड़ई में आग लग गई। आग की खबर लगते ही परिजन घर से बाहर निकलकर जब तक आग पर काबू पाते तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे घर को जलाकर राख कर दिया। पीड़िता सीता पत्नी मेवालाल ने बताया कि सिर्फ बदन के कपड़े के अलावा सब कुछ जलकर इस आग में खाक हो चुका है। इस आगजनी में संपत्ति के साथ साथ एक मवेशी भी झुलस गया। गनीमत रही कि आग लगते ही स्वजन बाहर निकल आए, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। खबर लगते ही मौके पर ग्राम प्रधान ने जांच कर मुआवजे की बात कही है। आपको बता दें कि पीड़िता सीता को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिला है, किंतु वह मकान निर्माणाधीन है, जिसके चलते पीड़िता मड़ई डालकर रहती थी। हमारा नाम सीता रहा वाला ससेड़ी में और सारा हमारे जरी घर आग लग गई। कुल हमारे एकदम गेहूं चाउर लइकन का कपड़ा लत्ता कुल जरी गया, सारा जरी गया एकदम। साइकिल लाल है, मीटर भी रहा वो जरी गया है, सारा जो साइकिल जरी गई है। पेटी में रहा कुल कपड़ा, सारा कपड़ा जरी गया लइकन का कुछ ना। 4000 रुपया रहा वो हम आज जरी गया। सारा हमारे पैसा कौड़ी कुल जरी गया, हमारे खंगार हो गई एकदम से। हमें बनावे खाए भर के ना कुछ बचल, कहाँ से मिली कैसे आई। आजमगढ़
शहर के सिधारी मोहल्ले में अपनी मांगों को लेकर पशु चिकित्सकों ने प्रदर्शन कर कार्य का किया बहिष्कार। बता दें कि उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा संघ के आह्वान पर जिले के पशु डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। शहर के सिधारी मोहल्ले में शनिवार को धरना दिया, सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की, सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया, मांग पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी। जिलाध्यक्ष डॉक्टर राम सजन ने कहा कि 4 साल पूर्व आश्वस्त किया गया था कि 5वें व 6ठे वेतन आयोग की संस्तुतियों को संज्ञान में लेते हुए उन्हें एलोपैथिक चिकित्सक के समान सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन उनकी सेवा आकस्मिक नहीं मानी गई। एलोपैथिक चिकित्सकों की भांति पशु चिकित्सकों की सेवा शर्तें लागू की जाए। 4 साल बाद भी सरकार ने मांगों पर ध्यान नहीं दिया। मांग को लेकर कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। मांग पूरी होने पर ही पशु डॉक्टर काम पर लौटेंगे। जिलाध्यक्ष ने बताया कि 20 दिसंबर से प्रदेश के सभी पशु डॉक्टर लखनऊ में अनिश्चितकालीन धरना देंगे। इस दौरान डॉक्टर AK सिंह, डॉक्टर BL यादव, डॉक्टर संजय पांडे, डॉक्टर लालजी यादव, डॉक्टर अखिलेश पांडे, डॉक्टर मुनीराम सहित अन्य चिकित्सक उपस्थित रहे। आजमगढ़ SP ने अपने कार्यालय में की जनसुनवाई, 17 प्रार्थना पत्रों के निस्तारण का थाना प्रभारियों को दिया निर्देश। बता दें कि शनिवार को पुलिस अधीक्षक अनुराग द्वारा जनसुनवाई की गई। जनसुनवाई के दौरान आए कुल 17 प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया। पुलिस अधीक्षक अनुराग द्वारा सभी थानों को निर्देश दिया गया कि जनसुनवाई महिला हेल्प डेस्क को प्रभावी बनाया जाए, जिससे पीड़ित शिकायतकर्ताओं को अनावश्यक रूप से अपने थाने से मुख्यालय इतनी दूर न आना पड़े। साथ ही सभी थानाध्यक्ष को निर्देश दिया कि जिस समस्या का समाधान थाना स्तर पर हो सकता है, उनका समाधान मौके पर जाकर समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर थाना स्तर पर ही हल कराना सुनिश्चित करें। आजमगढ़ नगर पालिका परिषद ने ठंड से बचाव के लिए कलेक्ट्रेट कचहरी स्थित रैन बसेरा किया तैयार, निःशुल्क मिलेगी सुविधा। बता दें कि ठंड का प्रकोप बढ़ते ही गरीब और असहाय लोगों को रात सड़क पर न गुजारनी पड़े, इसके लिए नगर पालिका परिषद आजमगढ़ द्वारा तैयारी पूर्ण कर ली गई है। कलेक्ट्रेट कचहरी स्थित रिक्शा स्टैंड के ऊपर प्रथम तल पर रैन बसेरा का अस्थायी निर्माण किया गया है, जहाँ पर 3 शिफ्ट में नगर पालिका के कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगा दी गई है। बता दें कि कोहरे और गलन के बढ़ते ही ऐसे कई लोग हैं जो रात के समय अपने जीविकोपार्जन हेतु निकलते हैं, खासतौर पर रिक्शा और ठेला वाले, जो गर्मी के दिनों में आमतौर पर तो रात के समय सड़क पर ही गुजार लेते हैं, लेकिन ठंड और गलन के मौसम में इन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हर वर्ष ऐसे लोगों को रात गुजारने के लिए नगरपालिका द्वारा सुविधा प्रदान करते हुए रैन बसेरे को एक्टिव कर दिया जाता है। रैन बसेरा में कार्यरत कर्मचारियों ने बताया कि यहाँ कोई भी गरीब असहाय व्यक्ति यदि रात गुजारना चाहे तो निःशुल्क उन्हें बेड, रजाई, गद्दा सब कुछ उपलब्ध है। 3 शिफ्ट में कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है ताकि किसी प्रकार की समस्या लोगों को न उठानी पड़े। गद्दा है, रजाई है, कंबल है, सारी व्यवस्था है यहाँ पर, और रात में सोने की अच्छी व्यवस्था है। ठंडी बढ़ गई है, 2-4 लोग आए थे लेकिन बर वक्त में अभी नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन अब आएंगे तो सारी व्यवस्था उपलब्ध है जी नगर पालिका द्वारा। आजमगढ़ जिले के सिधारी गांव में मायके में रह रही विवाहिता का मिला शव पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि मेहनगर थाना क्षेत्र के सिधारी गांव निवासी सत्यदेव राजभर की 27 वर्षीय पुत्री प्रियंका की शादी लगभग 5 वर्ष पूर्व मऊ जिले के चिरैया कोट कस्बा निवासी शशिकांत राजभर के साथ हुई थी। शादी के 1 वर्ष बाद मार्ग दुर्घटना में घायल होकर शशिकांत अपाहिज हो गया था। कुछ समय बाद प्रियंका अपने 3 वर्षीय पुत्र प्रियांशु के साथ अपने मायके में रहने लगी। शनिवार की सुबह गांव के उत्तरी सिवान की ओर गए ग्रामीण वहां संदिग्ध हालत में मिले प्रियंका का शव देख दंग रह गए। इसकी सूचना मेहनगर थाने को दी गई। घटना की जानकारी पाकर SP सिटी व CO लालगंज मनोज रघुवंशी भी घटना स्थल पर पहुंच गए। मौके पर मौजूद लोगों ने मृतका के गले व शरीर पर चोट के निशान देख हत्या की आशंका जताई। पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आजमगढ़ जिले के बेलैसा चौराहे से किशोरी के साथ छेड़खानी के मामले में वांछित अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बता दें कि रानीसराय थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने बीते 26 नवंबर को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 17 वर्षीय पुत्री को घर में घुसकर गलत नियत से युवक छेड़खानी करने लगा। शोर मचाने पर वह फरार हो गया। इस संबंध में रानीसराय थाने की पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी की तलाश में जुटी थी। इसी बीच थाने पर तैनात उप निरीक्षक नवल किशोर सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि छेड़खानी के मामले में वांछित अभियुक्त बेलैसा चौराहे पर मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में है। उप निरीक्षक नवल किशोर सिंह ने अपने हमराई के साथ घेराबंदी कर वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले की यातायात पुलिस ने नगरपालिका के सहयोग से अभियान चलाकर वाहनों पर लगाया रिफ्लेक्टर टेप, 55 वाहनों का हुआ ई चालान।
बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल के आदेश के क्रम में यातायात प्रभारी कौशल पाठक व नगर पालिका आजमगढ़ के अनुज गुप्ता, रेवेन्यू इंस्पेक्टर व उनकी टीम के सहयोग से आए दिन सड़कों पर जानवरों से हो रही दुर्घटना, जिसमें जनमानस की दुर्घटना में जनधन की हानि होती है तब बड़े वाहनों से दुर्घटनाग्रस्त होकर आए दिन गोवंश की भी मृत्यु होती है, उसको दृष्टिगत रखते हुए बेलैसा ओवरब्रिज से कोटवा तक सड़कों पर घूम रहे गाय साड़ को पकड़कर नगर पालिका गौशाला डीएवी भिजवाया गया तथा कोहरे व रात में बिना रिफ्लेक्टर टेप के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैक्टर, ट्राली, ट्रक, बस, जीप व बिना रिफ्लेक्टर टेप लगे वाहनों पर निःशुल्क रिफ्लेक्टर टेप लगवाया गया तथा प्रवर्तन की कार्रवाई करते हुए बिना नंबर प्लेट, गलत नंबर प्लेट लगाए वाहन व बिना हेलमेट, सीट बेल्ट व अन्य यातायात के नियमों की अवहेलना करने वाले 55 वाहनों का ई चालान किया गया। आजमगढ़ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने वन स्टॉप सेंटर का किया निरीक्षण, शिविर लगा लोगों को किया जागरूक। बता दें कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आजमगढ़ के निर्देशानुसार जिला प्रमोशन कार्यालय में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुश्री अनीता द्वारा वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया गया एवं पारिवारिक विवादों का लोक अदालत के माध्यम से प्री लिटिगेशन स्तर पर निस्तारण हेतु विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सुश्री अनिता ने बताया कि पति व पत्नी के मध्य विभिन्न कारणों से उत्पन्न हुए वैवाहिक विवाद से संबंधित मामलों के निस्तारण हेतु 22 जनवरी 2022 को लोक अदालत का आयोजन किया गया है। सचिव ने सभागार में उपस्थित महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक किया तब बताया कि महिलाओं को एक सामूहिक शक्ति के रूप में अपने आप को देखना होगा, खुद सशक्त होना होगा और अपने समूह की शक्ति को पहचानना होगा। महिलाओं को आत्मविश्वासी बनना होगा। समाज आपके बारे में क्या सोचता है, इसके बाहर निकलकर आप क्या चाहती हैं, समाज आपके बारे में सोचे, उस पर ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शिक्षित हों तथा सभी माता पिता व अभिभावक अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा दें जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में महिलाओं को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। यदि महिलाओं को किसी प्रकार की कोई कानूनी समस्या है तो वह लिखित रूप से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में प्रार्थना पत्र दे सकती हैं और उन्हें समुचित न्याय दिलाने का प्रयास किया जाएगा। आजमगढ़ विकास भवन के वरिष्ठ लेखाकार स्वर्गीय अंजनी कुमार श्रीवास्तव की प्रथम पुण्यतिथि पर गरीबों में कंबल का हुआ वितरण। बता दें कि उनके शहर के रैदोपुर स्थित आवास पर 24 घंटे के रामायण पाठ के बाद गरीबों को भोजन कराने के उपरांत कंबल वितरण कर सादगी से उनकी पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर परिजनों के साथ ही उनके सहयोगियों और शुभचिंतकों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। परिवार में उनकी पत्नी मंजुला अस्थाना जो वर्तमान में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हैं, बेटी शेफाली, श्वेता और पुत्र यश की इच्छानुसार ठंड के मौसम को देखते हुए स्वर्गीय अंजनी श्रीवास्तव की पुण्यतिथि पर परिवार के सभी सदस्य धार्मिक अनुष्ठान के साथ ही लगभग 100 गरीबों को भोजन कराकर कंबल का वितरण किया गया। जिले के जहानागंज क्षेत्र के धरवारा गांव में स्वर्गीय विजय बहादुर श्रीवास्तव के घर 21 जुलाई 1964 को जन्मे अंजनी कुमार श्रीवास्तव बचपन से ही मेधावी छात्र रहे। डीएवी कॉलेज से बीकॉम करने के उपरांत 1986 में चयनित होकर विकास भवन में लेखाकार के पद पर 34 साल सेवा दी। 54 वर्ष की कम उम्र में उनका असामयिक निधन हो गया। स्वर्गीय श्रीवास्तव की पत्नी मंजुला अस्थाना ने बताया कि सेवा काल में रहते हुए सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले स्वर्गीय अंजनी श्रीवास्तव के सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाते हुए हम परिजनों ने प्रथम पुण्यतिथि पर धार्मिक कार्य और गरीबों की सेवा कर उन्हें याद किया। उन्होंने बताया कि गरीब और जरूरतमंद लोगों को भोजन कराने के उपरांत उन्हें कंबल वितरित किया गया। कार्यक्रम में गरीबों को कंबल बांटना और उनको भोजन कराना, यही हम लोगों ने संकल्प लिया था। पूरे परिवार ने मिलकर के इनकी पुण्यतिथि पे हम गरीबों को कंबल बांटेंगे और उनको भोजन कराएंगे। हमारे पति यहाँ विकास भवन में लेखाकार थे और मेरी इनसे शादी 18 मई 1989 को हुई थी और ये हमेशा लोगों की सेवा में लगे रहते थे। इसलिए मैंने ये संकल्प पूरे परिवार ने लिया कि इनकी पुण्यतिथि पे गरीबों को भोजन करा करके और उनको कंबल वितरित किया जाए, क्योंकि इस समय ठंड बहुत पड़ रही है, ये गरीबों की ज़रूरत है। इसी के साथ इनको हम लोगों ने श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किया। आजमगढ़ तहसील परिसर में अपनी मांगों को लेकर लेखपाल संघ ने संपूर्ण समाधान दिवस का किया बहिष्कार, दिया धरना। बता दें कि उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ आजमगढ़ के आह्वान पर
जनपद के समस्त तहसीलों में शनिवार को संवर्ग की विभिन्न समस्याओं को लेकर लेखपालों ने संपूर्ण समाधान दिवस का बहिष्कार करते हुए धरना दिया। संघ ने कहा कि लेखपालों का शोषण उत्पीड़न किया जा रहा है। अभी तक नवनियुक्त लेखपालों के 3 वेतन वृद्धि एरियर का भुगतान और उनकी सेवा पुस्तिका का अपडेशन नहीं कराया गया। धरने के पश्चात लेखपालों ने 7 सूत्रीय मांग पत्र उप जिलाधिकारी को सौंपा। संघ के अध्यक्ष रामानुज श्रीवास्तव ने कहा कि लेखपालों की कई समस्याएं हैं जिसे अधिकारी दूर नहीं कर रहे हैं। सभी जनपदों में आय जात निवास प्रमाण पत्र का भुगतान कर दिया गया है, लेकिन यहां पर शासन से पैसा उपलब्ध होने के बाद भी नहीं किया गया। इसके अलावा महंगाई भत्ता का एरियर, कॉप कटिंग, इनपुट सर्वे का मानदेय और 7वें वेतन का एरियर भी लेखपालों को नहीं दिया गया। संघ के मंत्री सुनील कुमार यादव ने कहा कि ग्राम सभा के मुकदमों में रीट याचिकाओं के उत्तर तैयार कराने के लिए लेखपालों के उच्च न्यायालय आने जाने के नाम पर हो रहे शोषण को बंद किया जाए और आबादी स्वामित्व योजना अंतर्गत सर्वे ऑफ इंडिया लखनऊ आने जाने का व्यय दिया जाए। आबादी स्वामित्व योजना में चूना छिड़कने और प्रपत्र 5 तैयार करने की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान की है, बावजूद इसके लेखपालों से कराई जाती है। उन्होंने कहा कि लेखपालों द्वारा ऑनलाइन रिपोर्ट लगाए जाने के बाद भी 6 महीने तक खतौनी के आदेश अंकित नहीं किया जा रहा है। लेखपालों से तहसील मुख्यालय पर मनमाने ढंग से अधिकारियों द्वारा देर रात तक बैठक की जा रही है, जिसके कारण लेखपालों को घर आने जाने में अगर कोई घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी अधिकारियों की होगी। कोतवाली क्षेत्र के गोबराहा गांव निवासी 22 वर्षीय रविशंकर को पुरानी रंजिश को लेकर शुक्रवार की रात विपक्षी शराब के नशे में दरवाजे पर चढ़कर अपशब्द कह रहे थे। उसका विरोध किया तो विपक्षी अपने परिजनों को बुला लिया और सभी मिलकर लाठी डंडे से मारने लगे। रविशंकर को बचाने के लिए 45 वर्षीय उर्मिला और 35 वर्षीय कलावती दौड़े तो उन्हें भी मारपीट कर घायल कर दिए। तो वहीं जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र के अमुआरी गांव निवासी 65 वर्षीय रामाश्रय, 35 वर्षीय दुर्गा, 30 वर्षीय कालिका शुक्रवार की रात को दरवाजे के बाहर बैठकर अलाव ताप रहे थे कि चुनावी रंजिश को लेकर विपक्षी दरवाजे पर अपने साथियों के साथ चढ़ाए और चुनाव को लेकर कहासुनी करने लगे। मना करने पर लाठी डंडे और रॉड से हमला कर घायल कर दिया। इसी कड़ी में फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के गोबराहा गांव निवासी 46 वर्षीय अनीता ने विपक्षियों से चल रहे पुरानी भूमि विवाद का आरोप लगाते हुए बताया कि शाम को घर का कूड़ा अपने भूमि पर फेंकने जा रही थी कि जिस पर विपक्षी जबरदस्ती कब्जा कर रहे थे। मुझे कूड़ा फेंकने से मना किया, जिसका विरोध करने पर मुझे लाठी से मारने लगे। मेरे परिवार के 52 वर्षीय ओम प्रकाश, 14 वर्षीय अनीशा, 18 वर्षीय शिवाधन बचाने के लिए दौड़े तो विपक्षी अपने परिवार के साथ मिलकर उन्हें भी मारपीट कर घायल कर दिए। जिला अस्पताल में भर्ती घायलों में उर्मिला और ओम प्रकाश की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टर AK शाह ने हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। खबरों में हो चला है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। गोसाई बाजार में स्कूल से घर जा रही छात्रा के अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। जानकारी अनुसार गंभीरपुर थाना क्षेत्र के बरवा तिराहा गोसाई की बाजार में गोमाडी गांव निवासी मुस्कान पुत्री राम मिलन आशुतोष शिशु मंदिर में कक्षा 10 की छात्रा थी। रोज की बात ही वह स्कूल से अपने घर जा रही थी। जैसे ही वो बरवा तिराहे के पास पहुंची, उसी समय तेज रफ्तार से वाराणसी से आजमगढ़ की तरफ जा रही अज्ञात वाहन की चपेट में आ गई, जिसकी उससे घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मौत की खबर लगते ही परिजनों में कोहराम मच गया है। आजमगढ़ डीएम के निर्देश पर सफाई कर्मचारियों ने कोल बाज बहादुर व एकरामपुर ग्राम पंचायत में की साफ सफाई, लोगों को किया जागरूक। बता दें कि संचारी रोगों के रोकथाम हेतु चलाए जा रहे सफाई अभियान के क्रम में जिलाधिकारी राजेश कुमार के निर्देश पर पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे की देखरेख में शहर से सटे कोल बाज बहादुर व एकरामपुर ग्राम पंचायत में जमा कूड़े के ढेर को हटाया, जाम पड़े नाले नालियों की सफाई की, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया। इस दौरान पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संगठन के मीडिया प्रभारी गुलाब चौरसिया ने बताया कि सभी सफाई कर्मचारी मिलकर ग्राम पंचायतों में पूरी मेहनत व ईमानदारी से सफाई कार्य को कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज भी विशेष सफाई अभियान चलाकर कूड़े कचरे को हटाया गया। नाले नालियों की साफ सफाई करने के साथ ही वहां रह रहे लोगों को जागरूक करते हुए बताया गया कि अपने आसपास गंदगी को न फैलने दें, निर्धारित स्थान पर ही कूड़े कचरे को फेंकें। थोड़ी सी सावधानी रखकर हम अपने आप को और अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं।
लालगंज ब्लॉक पर 1090 व महिला सशक्तिकरण को लेकर जागरूकता कार्यक्रम हुआ आयोजित। गीत संगीत के माध्यम से किया गया जागरूक। लालगंज ब्लॉक परिसर में आज शनिवार को मुनाल संस्था लखनऊ के कलाकार मुन्ना लाल यादव आदि के द्वारा चलाए जा रहे महिला सशक्तिकरण जागरूकता व 1090 अभियान के अंतर्गत एसपी आजमगढ़ के कुशल नेतृत्व, थाना प्रभारी देगों शशि मौली पांडे व लालगंज चौकी प्रभारी अनुपम जायसवाल की देखरेख में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गीत संगीत के माध्यम से लोगों का ध्यान आकर्षित कर 1090 आदि नंबरों के बारे में जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर विमेन पावर लाइन के संदर्भ में मुनाल संस्था के कलाकार मुन्ना लाल व ऋचा द्वारा बोन पोस्टर, बैनर व लाउड स्पीकर के ढोल, हारमोनियम, ताश आदि के साथ संगीत के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। ऋचा ने गीत के माध्यम से बताया कि कोई भी व्यक्ति फोन के माध्यम से परेशान करे, छेड़छाड़ करे अथवा उत्पीड़न करे या इंटरनेट व सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट आदि के माध्यम से परेशान करे या घरेलू हिंसा होने पर 1090 को सूचित करें। आपकी तत्काल मदद की जाएगी। इस मामले में पीड़ित की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। पीड़िता को पुलिस स्टेशन पर नहीं बुलाया जाएगा, जबकि परेशान करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने महिला अपराधों के प्रति सजग व जागरूक रहने का संदेश दिया। पाल्हमेश्वरी देवी धाम पलहना में अनाथ आश्रम हेतु भूमि पूजन कार्यक्रम का किया गया आयोजन। अनाथ आश्रम हेतु भूमि पूजन कार्यक्रम का मां पाल्हमेश्वरी देवी धाम पलहना में आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में एसडीएम लालगंज सुरेंद्र नारायण त्रिपाठी और विशिष्ट अतिथि ब्लॉक प्रमुख पलहना अनुराग उर्फ सोनू सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संतोष राजभर ने की। अखिल भारतीय सेवा ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष राजभर ने बताया कि गरीब, अनाथ, असहाय और दिव्यांग बच्चों को दवा, कपड़ा, शिक्षा आदि सारी सुविधा मुहैया कराई जाएगी ताकि इन असहाय गरीब बच्चों का भविष्य उज्जवल बन सके। उन्होंने बताया कि ट्रस्ट के माध्यम से और निरंतर जन सहयोग से सेवा में संस्थान सदैव समर्पित रहेगा। मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि इस कारवां को आगे बढ़ने में सभी सहयोग करें ताकि सबकी मदद की जा सके। इस मौके पर बाबा पंकज मिश्रा, सतीश पांडे, शंकर राजभर, धीरेन्द्र पाठक, यशवंत सिंह नागा, रविंद्र राजभर, ब्रिजेश राजभर, अर्जुन राजभर, डॉक्टर अशोक राजभर, रीना राजभर, विवेक राजभर, उमेश सरोज, प्रीतम सिंह समेत ग्राम के कई ग्रामवासी मौजूद रहे। खाना बनाते समय निकली चिंगारी से नोनीपुर उर्फ नई कोट में लगी आग, धान तथा घर का अन्य सामान जलकर हुआ राख। मेहनाजपुर थाना क्षेत्र के नोनीपुर उर्फ नई कोट में आज शनिवार की सुबह गरीब का आशियाना खाना बनाते समय आग लग जाने से जलकर राख हो गया। इसमें गरीब का कई कुंतल धान और घर में रखा अन्य सामान भी जलकर राख हो गया। आग बुझाने में पड़ोसी समेत 3 लोग आंशिक रूप से जल भी गए बताए जा रहे हैं। मेहनाजपुर थाना क्षेत्र के नोनीपुर उर्फ नई कोट में शनिवार की सुबह अजय कुमार पुत्र स्वर्गीय महेश राम के घर खाना बनाते समय निकली चिंगारी ने कच्चे मकान में आग पकड़ ली। अभी लोग कुछ समझ पाते कि तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की खबर लगते ही गाँव में सनसनी फैल गई। आनन फानन में मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया, जिसमें ज्योति पुत्री अजय कुमार, पड़ोसी भानु पुत्र कुहेश और फौजदार पुत्र अर्जुन भी आग की चपेट में आकर घायल हो गए। इस अग्निकांड में गरीब का घर में रखा कई कुंतल धान और गृहस्थी का सारा सामान जलकर राख हो गया। आग की खबर लगते ही मौके पर पहुंचे नोनीपुर उर्फ नई कोट के प्रधान प्रतिनिधि विशाल यादव ने पीड़ित से मिलकर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज देवगांव के 46 छात्रों के राष्ट्रीय तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों में चयन पर कार्यक्रम आयोजित करके दी गई बधाई। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज देवगांव आजमगढ़ पूर्वांचल का एक नवीन और अग्रणी तकनीकी संस्थान है, जिसे 2016 में स्थापित किया गया। निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर यह राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज छात्रों में तकनीकी महत्ता की भूमिका का निर्वहन कर रहा है। छात्रों को तकनीकी शिक्षा के साथ साथ सर्वांगीण विकास, प्लेसमेंट, उच्च शिक्षा और शोध के लिए संवर्धन सहित सभी क्षेत्रों में संस्थान द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। कोरोना काल में संस्थान परिवार ने छात्रों के वृहद विकास हेतु संजीदगी के साथ काम किया है, जिसके फलस्वरूप 2021-22 में अभी तक 46 छात्रों का प्रतिष्ठित कंपनियों में चयन हो चुका है। उपरोक्त जानकारी एक कार्यक्रम आयोजित करके प्रदान की गई।
संस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, जनपदीय अभियंत्रण विभाग, यांत्रिकी अभियंत्रण विभाग के अंतिम वर्ष के अनेकों छात्रों जिनकी पढ़ाई 2022 में पूर्ण होगी, उनका विभिन्न प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में चयन हुआ है। देश के प्रतिष्ठित कंपनियों जैसे TCS, विप्रो इत्यादि के द्वारा छात्रों का चयन किया गया है। छात्रों के चयन की प्रक्रिया लगातार ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से संपन्न की जा रही है। रोहित गुप्ता, तान्या श्रीवास्तव, उमम अरबिया, कृतिका यादव, आलोक कुमार सिंह, अभिषेक चौधरी और दिव्यांशु यादव इत्यादि छात्रों का चयन 3.5 लाख रुपए से 7 लाख के सालाना पैकेज पर हुआ है। इन छात्रों का चयन प्रोजेक्ट इंजीनियर एवं ग्रेजुएट इंजीनियर के पद पर होने से संस्थान के निदेशक प्रोफेसर BK त्रिपाठी PhD IIT कानपुर मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत रहे हैं। छात्रों की इस उपलब्धि पर एक कार्यक्रम आयोजित करके संस्थान के कुलसचिव डॉक्टर अम्बरीश सिंह ने छात्रों का मनोबल बढ़ाया और सभी छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। मेरे साथ में हमारे संस्था के ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर मिस्टर विशाल कुमार हैं, जिन्होंने इस वर्ष कोरोना के बाद देश के नवयुवकों की मांग को देखते हुए बड़े अच्छे से कार्य करते हुए इस संस्था के बच्चों की जॉब के लिए बहुत से अवसर उपलब्ध कराए हैं, जिसमें आज स्थिति ये है कि अभी पूरा एक सेमेस्टर इंजीनियरिंग कंप्लीट होने का बाकी है। उससे पहले ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के लगभग 70% छात्रों की नौकरी लग चुकी है। कि मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि इसमें बहुत से छात्र ऐसे हैं कि जिनकी अभी तक दो क्षेत्रों में। पलिया कंजहित रजवाहा में पानी छोड़े जाने की मांग, किसानों ने कहा सिंचाई करने में हो रहा है विलम्ब। पलिया कंजहित रजवाहा से दर्जनों गांव कंजहित, चेवार पश्चिम आदि में सिंचाई की जाती है, लेकिन इसमें काफ़ी विलंब के बाद भी पानी न आने से काश्तकारों की नींद उड़ गई है और सिंचाई का काम प्रभावित हो रहा है। कंजहित निवासी काश्तकार जयप्रकाश सिंह तथा अनिल सिंह ने बताया कि सरकार किसानों की आय दोगुना करना चाहती है, लेकिन संबंधित विभाग के लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और अब सिंचाई आदि करने का समय है तो नहर में पानी नहीं छोड़ा जा रहा है, जिससे काश्तकारों में काफ़ी रोष है। जयप्रकाश सिंह आदि ने मांग की है कि नहर में अविलंब पानी छोड़ा जाए ताकि किसानों को समय पर सिंचाई करने में आसानी हो सके। मैं जयप्रकाश सिंह कंजहित का किसान हूँ। गेहूं की सिंचाई करनी है और 10 दिन लेट हो गया। सफाई सरकार ने करा दी और अभी तक पानी नहीं छोड़ा है, जिससे सरकार बार बार कह रही कि मैं किसानों का दुगुना रकम करूँगा, लेकिन यह नहर विभाग किसानों को घाटे में करना चाह रही है। मेरा अपील है कि जल्दी से जल्दी नहर विभाग खोले, नहीं तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करे। We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise open mind. We have hope, we have love, we can rise up above. Make us strong at the core, make us ready to explore, make us